नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम 2025 की संभावित कट ऑफ के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जानना जरूरी है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती, सबसे ज्यादा फोरम, सबसे ज्यादा उपस्थिति इस तरीके की इस वैकेंसी में देखने को मिली। और लगभग जितने फोरम लगे, फोरम लगाने में जो उत्सुकता दिखाई यहाँ पर, वही उत्सुकता यहाँ पर एग्जाम देने में भी विद्यार्थियों ने दिखाई है। और जैसा कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में हम देखते आ रहे थे, एमए, बीएड, नेट, ये वो सभी एग्जाम देने पहुंचे थे भैया। तो ऐसा है कि भैया सभी को नौकरी चाहिए, जरूरी है कि नौकरी होनी चाहिए। यहां पर वो कैसी है ये मायने नहीं रख रहा अभी, क्योंकि एक सरकार का जो गवर्नमेंट जॉब का जो ठप्पा चाहिए वो कैसे ना कैसे बहुत जरूरी हो गया है, ऐसा अभ्यर्थियों का सोचना है। इस कारण से यहाँ पर फोरम भी लगे थे और ये वैकेंसी भी ऐसी ही थी कि भी आपको जॉब चाहिए, आपको इस वैकेंसी पे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यहां पर 50,000 से ज्यादा पद इस वैकेंसी में हैं। और इसी कारण से यहां पर उपस्थिति रही और इसी कारण से यहां पर पेपर का लेवल जो 10वीं बताया गया, बोला गया कि 10वीं के आधार पर वैकेंसी है, 10वीं का ही योग्यता इसमें रखा गया, पैटर्न भी वैसा ही आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उलझ गए विद्यार्थी और मैथ्स और इंग्लिश वाले क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें थोड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। बात करते हैं यहाँ पर 4th ग्रेड के बारे में कुछ जो जरूरी जानकारी है और फिर बात करेंगे हम कट ऑफ के बारे में, है ना। डिटेल से आपको समझाने वाला हूँ, क्योंकि अभी कट ऑफ देख रहे होंगे आप, काफी विद्यार्थी मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं कि एक कट ऑफ एनालिसिस आप भी कर दो कि कितना जा सकता है। कुछ कह रहे हैं 100 सही हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 100 ही सही किए थे, 20 कट गए, अब बच गए क्या, अब बच गए इसमें से हो सकता है नहीं हो सकता वो बता दो, नहीं तो अगली तैयारी की तरफ फोकस करें। मैं ये कहता हूं भैया, राजस्थान 4th ग्रेड का एग्जाम आपने दिया है, अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो भी आपको अन्य वैकेंसी की तरफ तो शिफ्ट होना ही है आने वाले समय में। तो तैयारी तो करते रहें, क्योंकि रिजल्ट का इंतजार करेंगे, इतने बहुत समय निकल जाएगा। अपनी अच्छी वैकेंसी की और जो भविष्य में आ रही है, अपने फोरम लगा रखे होंगे, उनके लिए आप तैयारी करें, क्योंकि अपग्रेड होने का भी आपको मौका मिलने वाला है। आप केवल 4th ग्रेड तक थोड़ी सीमित रखेंगे खुद को, आने वाले समय में अन्य वैकेंसी में फोकस करेंगे। इसलिए एग्जाम दे दिया, रण था, जो युद्ध था, जो एक तरीके से कहूं लड़ लिया है, अब नए टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, वो जो रिजल्ट आएगा देखते हैं, उसमें हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पद ज्यादा है, हमारे चांस बन सकते हैं, उसकी तरफ भी जाएंगे। 53,749 पद भैया यहां पर बोले गए हैं। ये संशोधित विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके बारे में पहले जिक्र किया। उपस्थिति देख लीजिए भैया, यहां पर 21,17,198 प्रेजेंट है। उपस्थिति का रीजन एक ही था, जिंदगी भर की सुरक्षा, एक नौकरी होनी चाहिए, बस ये है। क्योंकि नौकरी के पीछे बहुत सी चीजें छूट रही हैं, इस कारण से ये बोला गया बस लग जाए एक बार सरकारी नौकरी। और यह सभी के रिव्यूज थे अपने अपने कि नौकरी क्यों चाहिए। कोई रीट पास कर रखा है, कोई बीएसटीसी कर रखा है, कोई बीसीए कर रखा है, नौकरी सरकारी होनी चाहिए। कांस्टेबल भी एग्जाम अच्छा हुआ है, अच्छा देने वाले हैं हम इस तरीके से, लेकिन फिर भी नौकरी तो चाहिए भैया। यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बात करें, बट जो रिजल्ट के लिए बोला गया है कि भी राजस्थान 4th ग्रेड एग्जाम का रिजल्ट है, वो अभी थोड़ा समय लगेगा, पहले कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, इसको लेकर अलग से वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया था। पटवारी और वीडियो के बाद में रिजल्ट इसका आएगा, तो थोड़ा पेशेंस आप इसको रखेंगे। ये न्यूज़ वगैरह की कटिंग थी भैया, इतने लोगों ने दिया, इतना 10वीं का लेवल था, 2 घंटे की परीक्षा थी, 120 क्वेश्चन थे, 200 नंबर के थे भैया, इस तरीके से आपको देखने को मिला। मुख्य रूप से बात करें यहाँ पर कट ऑफ के बारे में, सबसे ज्यादा हम जानने की उत्सुकता रख रहे हैं। देखो भैया, कट ऑफ के बारे में आपको मैं बता देता हूं। कट ऑफ थोड़ी सी, मैं कह सकता हूं कि 53,000 पोस्ट हैं, तो कम ही जाने वाली है। मैंने देखा है काफी ने, किसको 100 बता रहा है, कोई 85 बता रहा है, मुझे नहीं लगता इतनी जाएगी, क्योंकि अगर पदों की संख्या कम होती तो यहां पर कट ऑफ ज्यादा जा सकती थी। भैया बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन पेपर में जो कहते हैं ना कि भाई फिरा दिया पेपर को, तो बिल्कुल आसान से लगने वाले यहां पर क्वेश्चंस गलत हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट थी, इस कारण से यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत कुछ सही हुआ है, तो बहुत कुछ गलत भी हुआ है। अगर सीमित संख्या में होता ना कि भाई इतने ही पद हैं, 1000 2000 पद हैं, 5000 पद हैं, 10,000 पद हैं, तो मान सकते थे कट ऑफ बहुत हाई जाने के चांसेस लग रहे थे। लेकिन यहाँ पर 53,000 प्लस पद हैं, तो ये मान के चलिए कि कट ऑफ कम जाएगी, इतना नहीं जाएगी। चलो बता देता हूं आपको कि क्या कट ऑफ मैंने रेडी की है। मुझे लगता है कि इतना कट ऑफ जाने वाला है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा चली जाए ना, जाएगी तो कम ही जाएगी, ज्यादा का चांस मुझे नहीं लग रहा है, ध्यान रखें। ये रहा भैया, जनरल के विद्यार्थियों की बात करें, मेल कैंडिडेट्स की 70 से 80% अगर आपके बैठ रहे हैं, इससे कम का भी थोड़ा सोच सकते हैं, 2-4 का, ज्यादा वाले तो भैया हो ही जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना हो जाना चाहिए। ओबीसी की बात करें 75-76 क्वेश्चन, ये जनरल के बराबर सी आएगी, ध्यान रखें। ईडब्ल्यूएस की बात करें 71 से 72, एससी 70 के आसपास, और ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना, इतने क्वेश्चन
बात करें एसटी की 165, यहाँ पर एसटी का आएगा 65 प्लस है ना, ठीक है। और एमबीसी की बात करें 70 से 71 की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूं। देखो भैया एक चीज इसमें बता दूं, आपके यहाँ पर 120 क्वेश्चन थे 200 नंबर के, एक पर्सन की बात करें तो भैया 1.66 नंबर के आसपास पड़ेगा, ठीक है। इसको करते हैं ना, इसको 1.66 से गुणा कर लेना, ठीक है। 130 के आसपास आना चाहिए, है ना। तो लगभग 200 में से इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बिल्कुल आप बैठ जाएंगे इस समीकरण में। और सीधी सी बात है कि भी 50,000 पद हैं, फिर गुणा करके आपको बुलाया जाएगा, सारी चीजें लिस्ट आएगी विभागों के द्वारा, उसके बाद में रिजल्ट आएगा। तो पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद विभागों के द्वारा लिस्ट देखने को मिलेगी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। तो इस हिसाब से आपका जो आंकड़ा है, जो पर्सनों का आंकड़ा ये बैठेगा, ये ध्यान रखें। इतने पर्सन आपके सही हो रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो बिल्कुल आप कहीं ना कहीं इस वैकेंसी की रेस में बने हुए हैं। अब बने हुए हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं बने हुए तो भी एक तरीके से कहूं आने वाले समय के लिए भैया आप अपनी तैयारी जारी रखें। रिजल्ट के इंतजार में समय खराब नहीं करना है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत और वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, जिसके बारे में लगातार अपडेट्स मैंने आपको दी हैं। 12th पास वालों के लिए भी लैब असिस्टेंट आएगी, साइंस वालों के लिए रीट की वैकेंसी है भैया, आरएस आ रही है नई, पटवारी वीडियो के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, और वैकेंसी है भैया आने वाले समय में। सीईटी 2026 देखें, और भी भर्तियां जो सेंटर लेवल पे हैं, मैं तो सेंटर लेवल के भी नोटिफिकेशन आपको बताता रहता हूं कि भी ये भर्ती है। टीचर्स की देख रहे तो एमआरएस की वैकेंसी आई हुई है भैया, कल ही मैंने वीडियो डाला, उसको देख लेना। यानी वैकेंसी बहुत है। अभी आरआरबी का आया था नोटिफिकेशन, इसकी डेट अभी कल परसों गई है, फोरम अगर आपने लगाया था मैंने बताया था 13,000 प्लस पदों पर वैकेंसी है। यानी कि भैया भर्तियों से रिलेटेड लगातार नोटिफिकेशन आपके लिए लेकर आता रहता हूँ, और आने वाले समय भी लेकर आता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान की बात करें, हम सेंट्रल लेवल की भी बातें करते हैं। इसलिए कहता हूं कि आपका टारगेट सरकारी नौकरी है तो बिल्कुल आपको, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, सभी को फोड़ना है भैया। लैब असिस्टेंट बनना है किसी को, तो मैं राजस्थान का थोड़ी बनूंगा, मैं सेंटर पे देख सकता हूँ एमआरएस में लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आई हुई है, ट्राई करें, बहुत जल्द उसका लेटेस्ट अलग से वीडियो आ जाएगा लैब अटेंडेंट को लेकर। तो ध्यान रहे, ये राजस्थान 4th ग्रेड जो कट ऑफ के बारे में संभावित एनालिसिस जो मैंने बता दिया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में मैंने जानकारी आपको दी है। अगर किसी को लगता है कि इतना नहीं जाने वाली, तो भैया वो आपका आकलन कह सकता है। मुझे जो लगा, मुझे जो विद्यार्थी, जो मेरे ऑफिस के बगल में जो सेंटर है सरदार स्कूल कोटपुतली, वहां से काफी विद्यार्थियों से चर्चा हुई, उसके बाद में पता चला कि पेपर लग रहा था आसान, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं गच्चा खा गए भैया। और बात करें, काफी विद्यार्थियों ने देखा भी होगा यहाँ पर शिफ्ट की बात करें, दिन में एक शिफ्ट सरल आ रही थी, एक शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। इस कारण से कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ी सी जो मैंने बताई उसी के आसपास रहने वाली है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं तो चाहता हूं कि सभी जो इस वीडियो को, चैनल को देख रहे हैं भैया, सभी का सिलेक्शन हो, सभी की अच्छे नंबर आए हों आप भविष्य में, और आने वाले समय आप अपग्रेड भी करें इस वैकेंसी को, इसके अलावा भी नौकरी आप लगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।